नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक पात्रता 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, रीट शिक्षक पात्रता के लिए कल आंसर की ऑफिशियली प्री आंसर की बोर्ड की तरफ से जारी कर दी गई है। हालांकि अभी बोर्ड मॉडल आंसर की भी इसके बाद फाइनल आंसर की जारी करेगा, क्योंकि अभी मॉडल आंसर की जारी की गई है। कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं, क्या आपके फाइनल आंसर की में अंक बढ़ सकते हैं बोनस के साथ में, रिजल्ट कब तक आएगा और नॉर्मलाइजेशन किस पारी में होगा, किस पारी में नॉर्मलाइजेशन के अंक बढ़ेंगे, इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। और थर्ड ग्रेड की एग्जाम को लेकर भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, रीट की आंसर की आ चुकी हैं। जिन छात्रों को किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए 31 मार्च तक के लिए आपको समय दिया गया है। अगर बात करें रीट में दोस्तों, 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में परीक्षा हुई थी, जिसमें 13,77,256 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। हालांकि 15,44,518 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। पेपर में 5 प्रश्नों में बोनस अंक दिए जाएंगे। 7 प्रश्नों में 2 ऑप्शन भी सही माने गए हैं, यानी कि 5 प्रश्नों पर बोनस मिले हैं दोस्तों आपको। और जिसमें लेवल फर्स्ट में है और लेवल सेकंड के भी बोनस हैं, ये दे सकते हैं। आंसर की जारी हो चुकी है। 31 मार्च तक आपत्तियां ली जाएंगी। 5 प्रश्नों में बोनस अंक मिलेंगे। 7 सवालों में 2 विकल्प सही माने, यानी कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो 5 जो प्रश्न हैं उसमें तो लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के बोनस मिलने वाले हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिलेंगे। अलग अलग सवालों की कुछ गलतियां पकड़ में आई हैं, ऐसे 5 सवालों में अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिलेंगे। वहीं 7 सवाल ऐसे भी हैं जिनके 2-2 ऑप्शन सही माने गए हैं। कुछ क्वेश्चनों के 2 ऑप्शन सही माने, जैसे कि ए और बी मान लिया गया है, ए और सी मान लिया गया है। साइकोलॉजी के भी हैं लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड में। तो ओवरऑल दोस्तों ये आपके यहाँ पर बोनस अंक अपडेट हो गए हैं और साथ में ऑप्शन भी सही माने गए हैं। अभी हालांकि फिर उसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट तो आप ऑफिशियली वेबसाइट के जरिए ऑफिशियली यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जनरेट ऑब्जेक्शन चालान फिर प्रिंट ऑब्जेक्शन, यानी कि आप अभी भी अपना जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है, यहाँ पर तीनों शिफ्ट की आंसर की और तीनों शिफ्ट के पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो और मिलान कर सकते हो। हालांकि आपने मिलान कर लिया होगा, उसके बावजूद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो दोस्तों अब आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा पाओगे 31 तारीख तक। अब बात कर लेते हैं कि ये तो हो गई आपकी ऑब्जेक्शन आंसर। नंबर कम हो सकते हैं फाइनल आंसर की में, क्या आपके दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में बोनस अंक मिलेंगे, कितने अंक मिलेंगे, क्या नॉर्मलाइजेशन के अंक कम होंगे। सबसे पहले मैं फाइनल आंसर की को लेकर बात कर लेता हूँ। देखिए, अभी जो बोर्ड की तरफ से आपके क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं उसके बोनस अंक आपको दिए गए हैं। जो भी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर डिलीट किए गए हैं, तो देखिए फाइनल आंसर की में अगर मान लीजिए किसी के 90 अंक आ रहे हैं लेवल फर्स्ट में, अब वो छात्र जो है डाउट में है कि फाइनल आंसर की में 1 नंबर कम तो नहीं हो जाएगा। तो आपको बता दूं, अब जो आंसर की आएगी फाइनल आंसर की, उसमें नंबर कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे ही। यानी कि 100% आपके नंबर कम तो नहीं होंगे बल्कि बढ़ ही सकते हैं। यानी कि जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें नंबर बढ़ने के चांस है, नंबर कम होने के तो बिल्कुल भी चांस नहीं। यानी कि जिनके फिक्स नंबर आ रहे हैं, एक ही नंबर ऊपर नीचे है, वो डाउट है। तो आपको बता दूं, फाइनल आंसर की में एक भी नंबर कम नहीं होगा। कोई क्वेश्चन डिलीट होता है, ऑब्जेक्शन लगता है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको बोनस अंक ही मिलेगा, ना कि उसके नंबर कम होंगे। तो नंबर तो कम नहीं होंगे, निश्चिंत रहें। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 में नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो देखिए, लेवल 2 का पेपर जो हुआ है वो 2 पारियों में हुआ है। एक तो 27 तारीख को हुआ था दोस्तों फर्स्ट पारी में, और सेकंड पारी में, और 28 तारीख को फर्स्ट पारी में। तो देखिए, लेवल 2 में नॉर्मलाइजेशन होगा, ये क्लियर है। लेकिन इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि लेवल 2 में भी नंबर कम नहीं होंगे नॉर्मलाइजेशन के, नंबर बढ़ेंगे ही। चाहे वो 27 हो या 28 तारीख की शिफ्ट हो, नंबर आपके बढ़ेंगे ही, नंबर कम नहीं होंगे नॉर्मलाइजेशन में। क्योंकि बोर्ड को भी पता है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो नंबर कम नहीं होंगे। अगर ये कंपटीशन का एग्जाम होता तो नॉर्मल बोर्ड कम कर सकता था, लेकिन इसमें नंबर आपके कम नहीं किए जाएंगे बल्कि बढ़ सकते हैं। ये जरूर होगा कि 27 मान लीजिए तब ज़्यादा शिफ्ट पेपर था, तो 27 में 2 नंबर बढ़ा दिए जाएँ, 3 नंबर बढ़ा दिए जाएँ, और 28 तारीख में 1 या 2 नंबर बढ़ाए जाए। तो ये हो सकता है, यानी कि नंबर कम ज़्यादा बढ़ सकते हैं लेकिन कम बिल्कुल नहीं होंगे। यानी कि दोस्तों ये आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। अब थोड़ा मैं जल्दी से क्लियर कर देता हूँ कितने नंबर आपको चाहिए, उसके बाद रिजल्ट की भी बात करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको चाहिए 60%, यानी कि 90 अंक। अगर आप ई डब्ल्यू एस हैं, ओबीसी हैं, एमबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको चाहिए 55%, यानी कि दोस्तों आपको 83 अंक। हालांकि 82 पर भी पास माना जाता है
कोर्ट के आदेश के बाद। इसके बाद दोस्तों अगर विधवा हैं अगर आप और भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए चाहिए 50% यानी कि 75 नंबर। विधवा और एक्स सर्विसमैन के लिए 75 नंबर 50% के हिसाब से। दिव्यांग निःशक्तजन श्रेणी के हैं तो आपको चाहिए 40% यानी कि 60 अंक, तो आपके यहाँ पर रीट पास हो जाएगा। तो मैंने सभी के अंक बता दिए। सहरिया के लिए 36%, 55 के आसपास नंबर चाहिए। तो ये हो गई दोस्तों आपकी यहाँ पर पास होने के लिए न्यूनतम अंक। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए आंसर की आ चुकी हैं, हालांकि आंसर की से ही सबको पता चल जाता है। आंसर की और रिजल्ट में एक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। हो सकता है जो फाइनल आंसर की आएगी उससे तो एक नंबर ऊपर नीचे नहीं होगा, फाइनल आंसर की रिजल्ट के साथ ही आएगी। तो अभी जो आंसर की आई उसमें एक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, हालांकि उसके भी चांस कम है, लेकिन लेवल 2 में जरूर होंगे क्योंकि लेवल 2 में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो वो रिजल्ट में जरूर अंतर आएगा क्योंकि फाइनल आंसर की से और रिजल्ट से नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर जो डिफरेंट रहता है दोस्तों वो आपका रिजल्ट में देखने को मिलता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव आंसर की पर नहीं पड़ता है, रिजल्ट पर जरूर पड़ता है। यानी कि आंसर की से मान लीजिए आपके एक नंबर कम आ रहा है, किसी छात्र का 90 में एक नंबर कम है, उसके 89 नंबर हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आपके नॉर्मलाइजेशन से पास होने के पूरे चांस हैं। 1 या 2 नंबर तो आपको 100% मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन के। और तो इस प्रकार से बोर्ड इसमें दोस्तों यहाँ पर अंक अपडेट करेगा। अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं, रिजल्ट कब तक आएगा। और रिजल्ट के लिए आपको वेट करना होगा अप्रैल के लास्ट तक, क्योंकि अभी 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम समाप्त हुई हैं, हालांकि अभी 12th की चल रही हैं। उसके बाद बोर्ड आगे की प्रक्रिया है, जैसे कि कॉपी चेकिंग वगैरह है, तो उसमें समय लगेगा। तो अभी आपका दोस्तों थोड़ा सा समय लगेगा रिजल्ट में। अभी अगर आपके नंबर जो है पासिंग मार्क हैं 1 या नंबर ऊपर नीचे हैं तो भी आप मेंस की तैयारी करें, क्योंकि मेंस की डेट आ चुकी है, जनवरी में एग्ज़ाम होगा। और थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम के लिए कितने पद आएंगे, कितनी दोस्तों यहाँ पर जो है लेवल फर्स्ट में पद आएंगे, क्या 50% महिला आरक्षण लागू होगा, इन सभी टॉपिक पर दोस्तों आपको जल्द ही चैनल पर वीडियो मिलने वाली है, वो भी ऑथेंटिक सभी विद प्रूफ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आपके लिए जल्दी ही दोस्तों मैं अपलोड करूँगा, उससे आप अपडेट हो सकें। और रीट से संबंधित अपडेट के लिए या राजस्थान की सभी वैकेंसियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पल पल की अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहती है। बाकी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन पर अभी भी डाउट है तो मुझे वो क्वेश्चन जरूर कमेंट करना दोस्तों, मैं उसके लिए एनालिसिस वीडियो बना दूंगा। और अगर 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं तो दोस्तों उससे आपको और बेनिफिट हो जाएगा अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो। अगर आपको किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं। ऑब्जेक्शन की लिंक 31 तारीख तक एक्टिवेट रहेगी। मान लीजिए 1 नंबर भी बढ़ जाता है तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट होगा। हालांकि एक चीज़ और है कि मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि सभी छात्र ऑब्जेक्शन लगाएं। अगर मान लीजिए कोई एक भी छात्र ऑब्जेक्शन लगाता है और वो ऑब्जेक्शन सही है, वो प्रश्न डिलीट हो जाता है, तो उसके बोनस सबको दिए जाएंगे। ये नहीं है कि जो ऑब्जेक्शन लगेगा उसको ही मिलेंगे, सबको मिलेंगे। तो अगर ऑब्जेक्शन पर अगर अभी भी आपको 1 या 2 नंबर को कोई भी क्वेश्चन पर डाउट है तो ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं, क्योंकि वहाँ पर आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें दोस्तों आपके अंक बढ़ जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।